हम कुछ जो नॉर्मली यूज होने वाले हमारे वो है क्या भला डायमेंशन, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे भाई जो नॉर्मल हमारे डायमेंशन है, मास, लेंथ और टाइम। डायमेंशन ऑफ मास आप जानते हैं, कैपिटल एम से इसे रिप्रेजेंट करना आपने। डायमेंशन ऑफ लेंथ आपने रिप्रेजेंट करना है कैपिटल एल। नेटवर्क बहुत ही परेशान कर रहा है, बार बार कनेक्शन गायब हो रहा है, स्पीड जीरो हो रही है बिल्कुल इंटरनेट की। मास एम, लेंथ एल, और जो टाइम है आपका कैपिटल टी। ठीक है। अब ये तो फंडामेंटल हो गई। टेम्परेचर भी कहीं भी यूज हो सकता है, लेकिन अक्सर टेम्परेचर कम यूज होता है। तो हम हम अब कर लेते हैं कुछ खास खास ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन। सबसे पहले इसमें मैं करूँगा क्या, एरिया। एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, एल। और ब्रेथ ये भी तो लेंथ ही है एक तरह का, डायमेंशन कितनी होगी, एल। तो सिंपल सी बात है, कितना आंसर बना आपका, एल स्क्वायर। और अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ी इसको, तो आप लिख सकते हैं M0 L2 T0 भी लिख सकते हैं। वरना हम क्या लिखेंगे, L L टू दी पावर 2 ही लिखकर काम चला लेंगे। ठीक है। एरिया, एरिया के बाद वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ की डायमेंशन कितनी, एल। ब्रेड्थ ये भी तो एक तरह की लंबाई है, एल। हाइट ये भी एक तरह की लेंथ ही है। तो सिंपली वॉल्यूम के लिए कितनी डायमेंशन बनी वॉल्यूम की, L टू दी पावर 3, या सिंपली से हम L3 भी बोल देते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की डायमेंशन तो हो गई m, और वॉल्यूम की डायमेंशन हो गई L3। तो डेंसिटी की डायमेंशन क्या बनी, M L-3। स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन कितनी बनेगी, स्पीड या वेलोसिटी कितना है बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की डायमेंशन l, और टाइम की डायमेंशन क्या, t। कितना बन गया ये, L T-1। ठीक है। इसके बाद आपकी एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सिलरेशन है क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन कितना होगा, L T-1। इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होगी, L T-1 अपॉन में टाइम की डायमेंशन कितनी है, t। लेकिन कल हमने ये बात डिस्कस कर ली थी कि डायमेंशंस वेलोसिटी में से वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो शर्ट में से शर्ट सब्ट्रैक्ट करके शर्ट ही बची थी। तो डायमेंशंस हम सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट नहीं करते। फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन, इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन सब्ट्रैक्ट होने के बाद भी क्या रहेगी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ही रहेगा। तो अब ये क्या बन जाएगा देखो, एल, और T-1 ऊपर है, नीचे से एक पावर और गई, T-2, L T-2। L T-2 क्या बन गया, एक्सेलरेशन बन गया। और इसी से हम फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं। फोर्स कितना होगा बोलिए, मास इंटू एक्सेलरेशन। डायमेंशन ऑफ मास कैपिटल एम, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन L T-2। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स कुल मिलाकर कितनी हो गई, M L T-2।
mlt-2 हो गई क्या, डायमेंशन ऑफ फोर्स। समझ आई यहाँ तक की बात, क्लियर है इतनी, किसी को कोई कंफ्यूजन? डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क, वर्क इज इक्वल टू क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हाँ जी, अब फिर देखते हैं ml/t-2 वर्क, वर्क से ही हम फाइंड कर सकते हैं क्या, पावर, पावर इज इक्वल टू कितना है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की डायमेंशन ml/t-2 और टाइम की डायमेंशन कितनी, t। तो अल्टीमेटली वर्क पावर की डायमेंशन कितना बना, ml2 और t⁻⁻2 ऊपर था और नीचे से भी गया t⁻⁻3, ये पावर हो गई है। और बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो आप, मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की डायमेंशन L t-1, तो मोमेंटम कितना हुआ, mL t-1 मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो आप, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मास 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। देखो जो प्योर नंबर्स है हमारे, प्योर नंबर्स है हाफ, ये 1/2, इसका कोई डायमेंशन नहीं। जैसे पाई हम लिखेंगे कहीं पर, तो पाई का कोई डायमेंशन नहीं है, जो प्योर वैल्यूज है हमारी, ये हम कहते हैं डायमेंशन लेस, 1/2 इज डायमेंशन लेस। मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की डायमेंशन L t-2, ओ सॉरी 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 L t-1, और कितना बन गया ये, इसका स्क्वायर भी करेंगे तो मास टू द पावर 1, लेकिन L टू द पावर 2 और t⁻²। और यहाँ देखना, अच्छा, एक चीज और निकाल लेते हैं, चलो वो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैं कहूँगा इसे, कितना है, मास इंटू mgh, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट। तो मास की डायमेंशन m, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन है, कैसा भी एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन की डायमेंशन वही रहेगी जो है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन है L t-2। तो चाहे वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो या मैग्नेटिक एक्सेलरेशन हो या कुछ और तरह का एक्सेलरेशन हो, डायमेंशन उसकी वही रहेगी कितनी, L t-2। और हाइट की डायमेंशन है L m, L टू दी पावर 1 ये रहा, L टू दी पावर 1 ये रहा, L टू दी पावर 2 और t⁻²। अब देखो जरा ध्यान से, आप ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन ml2t-2, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन ml2t-2। और एक और देखना, देखो ध्यान से, वर्क, वर्क की डायमेंशन ml2t-2। तो बहुत सारी कई फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो सकती है। इनफैक्ट एनर्जी चाहे कैसी भी हो, एनर्जी, एनर्जी चाहे काइनेटिक एनर्जी है चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कैसी भी एनर्जी हो, एनर्जी की डायमेंशन यही रहेगी ml2t-2। अभी हम पूरी फिजिक्स में और कई तरह की एनर्जी पढ़ेंगे। हीट एनर्जी है, आप अच्छी तरह जानते हैं, हीट एक एनर्जी है, साउंड भी अपने आप में एक एनर्जी है, लेकिन साउंड एनर्जी की डायमेंशन, हीट एनर्जी की डायमेंशन, हर तरह की एनर्जी की डायमेंशन यही होनी है, ml2t-2। क्लियर हो गई बात की, क्लियर हुई? अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे हमें कई बार कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी पड़ती है। एक आपका कांस्टेंट है जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है, हल्का फुल्का आपको याद होगा, नहीं याद तो मैं याद दिला दे रहा हूँ, कैपिटल जी, जिसे हमने लिखा था क्या, इसे एक्चुअली हमने लिखा था यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
अब इसकी डायमेंशन अगर निकालेंगे तो कैसे करेंगे? हम कोई भी एक फॉर्मूला उठा लो जिसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ रहा हो। एक न्यूटन्स लॉ का आपका फॉर्मूला, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, Gm1m2 अपॉन r²। और यहां से अब आप क्या करोगे? यहां से आप g बना दीजिए सब्जेक्ट में, g, और ये क्या बनेगा? f r², और अपॉन में क्या जाएगा? m1m2। ये बन गया g इज इक्वल टू f r², m1 अपॉन m1m2। f क्या है यहाँ पर? f है आपकी सिंपल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन जब आप फाइंड करेंगे तो पहले फोर्स का डायमेंशन लिखिए। फोर्स का डायमेंशन ml t-2। डिस्टेंस का डायमेंशन l और पावर 2। और मास का डायमेंशन m। एक मास का डायमेंशन, दूसरे मास का डायमेंशन भी m। और अब क्या बनेगा देखो, m⁻1 तो ऊपर है प्लस में, ये एक वाला m ऊपर जाकर, या यूं कहो कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बचा क्या? m⁻⁻1। अब l और l² कितना हो गया? l⁻3 और t⁻⁻2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। प्रेशर की डायमेंशन आप फाइंड कर सकते हैं, बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं। प्रेशर, प्रेशर कितना है? प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन क्या है? ml t-2। एरिया की डायमेंशन l2। अब दोनों मिला लीजिए, देखिए m तो है नहीं कहीं भी, m, l ऊपर गया 1 और नीचे गया, नीचे से ऊपर गया, तो कितना हो जाएगा? -2। तो क्या बचा? ml-1 t-2। ये आपका क्या बन गया? ये प्रेशर बन गया। ये सारी चीजें मैंने वो लिखी हैं जो आप 9th और 10th क्लास में फिजिकल क्वांटिटीज टर्म्स आप पढ़ चुके हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आपको बनानी है तो सिंपल सी बात है कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड है। कैसे डिपेंडेंसी? मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। फॉर्मूला पता हो, उस फॉर्मूले में जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज आ रही हैं उनकी डायमेंशन रखते चलो और आपको डायमेंशन मिल जाएगी। प्रेशर की डायमेंशन निकालनी थी तो प्रेशर का फॉर्मूला, यानी कोई भी ऐसा फिजिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन आप उठा लो जिसमें प्रेशर आ रहा हो और बाकी सबकी डायमेंशन आपको पता हो। ये भी तो जरूरी है कि प्रेशर आपका आप फाइंड करना, लेकिन आपको फोर्स और एरिया की डायमेंशन ही ना पता हो तो फिर कैसे करोगे? फिर फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, एरिया को तोड़ना पड़ेगा, अल्टीमेटली वो सब भी सब हो जाएगा। लेकिन अगर आपको याद हो तो आराम के साथ में सब्स्टिट्यूट करते चले जाओ, आपको प्रेशर की या जो भी आपको चाहिए उसका डायमेंशन फाइंड हो सकता है।